नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है सावित्री। यह कहानी एक बहादुर और संकल्पशील महिला सावित्री के जीवन के बारे में है जिसने अपने पति के लिए असंभावित कार्य किया। सावित्री की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और संकल्प से संजीवनी शक्ति होती है जिससे हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सावित्री की कहानी को रोचक ढंग से पेश करेंगे जिससे आप सभी को नई प्रेरणा और सीखने का अवसर मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह सीखने को मिलेगा कि कैसे एक सामान्य महिला भी असाध्य परिस्थितियों का सामना करके अद्वितीय प्रेम और साहस से संघर्ष कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, शाल्व नामक राज्य में द्युमत्सेन नामक एक दयालु राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम रानी शैव्या था और उनके बेटे का नाम राजकुमार सत्यवान था। सत्यवान के बारे में प्रसिद्ध था कि वह बहुत तेजस्वी और परम प्रतापी था, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत युवा अवस्था में हो जानी ही थी। एक दिन अचानक द्युमत्सेन अंधे हो गए। जब यह बात उनके राज्य के शत्रुओं को पता चली तो उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर शाल्व राज्य पर आक्रमण कर दिया। द्युमत्सेन जान बचाने के लिए रानी शैव्या और सत्यवान को लेकर जंगल में भाग गए। शैव्या अब रानी नहीं रही, वह जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी और अपने पति की तरह पूजा पाठ में दिन बिताती थी। उसका बेटा सत्यवान जंगल में लकड़ी और फल फूल इकट्ठा करके किसी तरह अपने माता पिता का गुजारा चला रहा था। शैव्या और द्युमत्सेन अक्सर इस बात को सोच सोच कर दुखी रहते थे कि उनका पुत्र युवावस्था में ही मर जाएगा। मद्र की राजकुमारी सावित्री को पता था कि सत्यवान ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। इसके बावजूद उन्होंने सत्यवान से विवाह किया। शादी के बाद सावित्री अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रोज पूजा पाठ करती और व्रत रखती थी। सावित्री सत्यवान को कभी भी अकेले नहीं छोड़ती और हर काम में उसका हाथ बटाती थी। एक दिन सत्यवान और सावित्री लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए। थोड़ी देर के बाद सत्यवान के सर में दर्द होने लगा और जल्दी वह बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। सावित्री सत्यवान की हालत देखकर रोने लगी। तभी उसने सत्यवान के शरीर के पास किसी दिव्य पुरुष की परछाई दिखाई दी। वो दिव्य पुरुष और कोई नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमदेव थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर अपने साथ चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे उनके साथ चलने लगी। यमराज को जब एहसास हुआ कि सावित्री भी उनके पीछे आ रही है तो वो सावित्री से बोलते हैं, सावित्री तुम वापस चली जाओ, अभी तुम्हारा काफी जीवन बाकी है। लेकिन सावित्री अपने पति को लिए बिना वापस जाने को मना कर दिया और यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से पूछा वो उसके पीछे क्यों आ रही है। तब सावित्री ने जवाब दिया कि जब भी कोई दो लोग 7 कदम साथ चलते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं। इस प्रकार हम दोनों दोस्त हो गए हैं और मैं आपके साथ आऊंगी। सावित्री की बात सुनकर यमराज बहुत खुश हो जाते हैं। वो सावित्री से बोलते हैं, सावित्री मैं तुम्हारी बात सुनकर खुश हुआ। सत्यवान का जीवन छोड़कर कोई भी एक वरदान मांग लो। सावित्री थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है, मैं वरदान में मांगती हूँ कि आप मेरे ससुर की आंखें ठीक कर दीजिए। यमराज तथास्तु कह के आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद यमराज देखते हैं कि सावित्री वापस उनके पीछे आ रही तो वापस उससे उनके पीछे आने का कारण पूछते हैं। तो सावित्री बोलती है कि शास्त्रों में लिखा है कि सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। सावित्री की ऐसी बात सुनकर यमराज बहुत खुश हो गए और मुस्कुराते हुए सावित्री से बोले, सावित्री मैं तुम्हारी वाक्पटुता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वापस सत्यवान का जीवन छोड़कर कोई भी एक वरदान मांग लो। सावित्री थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोलती है कि मेरे ससुर का राजपाट उनको वापस मिल जाए। इस बार फिर यमराज तथास्तु करने के साथ सावित्री को लौट जाने का आग्रह किया। थोड़ी देर बाद वो वापस देखते हैं कि सावित्री वापस उनके पीछे आ रही है। इस बार वो गुस्से से सावित्री से बोलते हैं कि बार बार मेरे मना करने के बाद और 2 बार वरदान देने के बाद भी तुम पीछे क्यों आ रही हो। सावित्री बोलती है कि आप धर्मराज हैं, पूरे संसार को आपने नियमों में बांधा हुआ है और इनकी आयु पूरी होने के बाद आप मनुष्य की आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। आप जैसे साधु तो अपने शरण में आए हुए शत्रुओं को भी अभय दान देते हैं। मैं वो वैसे भी एक गरीब मनुष्य हूँ। सावित्री की बात सुनकर यमराज बहुत खुश हो जाते हैं और इस बार अपने लिए कोई वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। सावित्री यमराज की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद बोलती है कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज सावित्री से तथास्तु बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस देखते हैं कि सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है। इस बार यमराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सावित्री से बोलते हैं, सावित्री मैंने तुमको बार बार समझाया और वापस जाने का आग्रह भी किया। इसके अलावा मैंने तुमको 3 वरदान भी दिए, फिर भी तुम अपनी हट नहीं त्याग रही हो। अगर तुम अब भी वापस नहीं गई तो मुझे विवश होकर तुमको शाप देना पड़ेगा। यमराज की बात सुनकर सावित्री विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यमराज से बोलती है, हे देव
आपने मुझे सिर्फ 2 ही वरदान दिए हैं। उसकी बात सुनकर यमराज सोच में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, सावित्री मैंने तो तुमको 3 वरदान दिए हैं, तुमको 2 ही कैसे समझ में आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर सावित्री बोलती है, देव आपने तीसरे वरदान स्वरूप मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने पति के बिना 100 पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी। सावित्री की बात सुनकर यमराज चकरा जाते हैं और उनको अपनी भूल का एहसास होता है। यमराज सत्यवान को आज़ाद कर देते हैं और उसको 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने भगवान को भी अपने बातों में फंसाकर अपने पति की मृत्यु को टाल दिया था। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।